आप देख रहे हैं मेरा धर्म मेरा कर्म, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 17 दिन के बाद आज एक सुखद खबर सामने आई। उत्तरकाशी में 17 दिनों से जारी टनल ऑपरेशन पूरा हो गया। टनल से सुरक्षित निकाल लिए गए सभी 41 मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों का स्वागत किया है। उन्होंने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हम बाबा बौखनाक का मंदिर बनवाएंगे, ये सीएम धामी ने कहा है। जब एक एक करके सारे 41 मजदूर टनल से सुरक्षित बाहर आ गए, उन सभी से एक एक कर सीएम धामी ने मुलाकात की, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया, उनसे बातचीत की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद थे। परिवार वालों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बौखनाक के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा बाबा बौखनाक की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। तो सभी 41 मजदूर सकुशल सुरंग से बाहर आ गए हैं। पीएमओ 17 दिनों से इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसकी रिपोर्ट ले रहे थे। इसकी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे मॉनिटरिंग पीएमओ से चल रही थी। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का ऑपरेशन कामयाब रहा। 41 मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। देश विदेश से एक्सपर्ट की टीमें बचाव कार्य में दिन रात जुटी रही। वहीं पीएम मोदी ने भी पल पल पर पैनी नजर बनाए रखी। पीएम मोदी लगातार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा अपडेट लेते रहे। प्रधानमंत्री टनल में फंसे 41 मजदूरों की सेहत को लेकर सुबह शाम पूछते रहे। ड्रिलिंग से जुड़ी सारी जानकारी पीएम मोदी ने ली। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। साथ ही मजदूरों के परिजनों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री लगातार प्रत्येक दिन वहां के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे ख्याल से अधिकतम 2 पाइप और लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि 2 से कम में भी जो है ब्रेक थ्रू हो जाए। तो उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है और उन्होंने जानकारी ली है। टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग करता रहा। पीएम मोदी ने 17 में से 15 दिन सीएम से बात की। पीएम मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लेते रहे। पीएमओ के प्रमुख सचिव और डिप्टी सेक्रेटरी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा वीके सिंह, अजय भट्ट समेत केंद्रीय मंत्रियों की फौज को भी ग्राउंड जीरो पर उतार दिया गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर
मुआयना किया पूरा, took stock of the situation, gave directions, additional resources की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप। मजदूरों को अस्पताल तक ले जाने के लिए जहां राज्य सरकार की एम्बुलेंस तैनात थी, तो वहीं एयरफोर्स ने चिनूक को भी मैदान में उतार दिया। पीएम मोदी की बस यही कोशिश रही कि एक एक श्रमवीर सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता भावुक करने वाली है। मजदूरों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लंबे इंतजार के बाद मजदूर अपने परिवार वालों से मिले। मजदूरों से संयम की जितनी सराहना की जाए वो कम है। अभियान में जुटे सभी लोगों को नमन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया जब ये सुखद खबर सामने आई कि सभी मजदूर एक एक कर टनल से सकुशल और सुरक्षित बाहर आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। तो अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मॉनिटरिंग कर रहे थे। पीएम मोदी लगातार नजर रख रहे थे। 17 दिनों में पीएम ने 15 बार सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की, उनसे अपडेट लिया। पीएमओ के अधिकारी मौके पर नजर बनाए हुए थे। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी लगातार अपडेट ले रहे थे। टनल के पास पीएमओ कंट्रोल रूम बनाया गया था जहां से पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती थी। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर NHIDCL के महाप्रबंधक दीपक पाटिल से बात की हमारे संवाददाता ऋषभ ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं NHIDCL के महाप्रबंधक। सर, कैसा लगा आपको ये पूरा ऑपरेशन करके? बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा फील हो रहा है कि हमें जो टास्क दिया गया था वो हमने निभाया और हमने अपने मजदूरों को बाहर निकाला जिन्हें विश्वास था कि हम उन्हें निकालेंगे और हम उनके विश्वास पे खरे उतरे हैं। सर, सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? सबसे चैलेंजिंग ये था कि रिसोर्सेज को मैनेज करना, चीज़ों को ऑप्शन 2, 3, 4, 5 जो भी थे उनके प्लान्स को प्लान करना, उनके रिसोर्सेज को यहाँ वहाँ से इस जगह पे पहुँचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। पूरी टीम के लिए चैलेंज था ये। और इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सहयोग रहा है। सर, ऑगर मशीन को प्लाज्मा कटर से जो कटिंग की जा रही थी, एक वो भी सबसे बड़ा चैलेंज बताया जा रहा है। यस, इसमें हमने प्लाज्मा मशीन्स, देन हमने गैस कटर्स, इसमें लेज़र कटर्स, इसके अलावा हमने इसमें मैग्ना कटर्स भी थे, सबका इस्तेमाल किया और फिर फाइनली हमने देखा कि सबसे बेस्ट गैस कटर ही है। सर, कई आपने ऑपरेशन देखे होंगे सर, इस ऑपरेशन को आप क्या टॉप 3 में रखते हैं? Yes, of course. It is one of the best operations that has been conducted, and I've been part of it. And I feel proud that I am part of NHIDCL, which is a very fantastic organization. और जिस तरह से मॉर्थ के साथ में अंडर में NHIDCL काम कर रही है, सराहनीय है। रिमोट एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह पे काम कर रहे हैं हमारे लोग और बहुत ही बेहतरीन मेहनत के थ्रू हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को जो है अंजाम पे लेके आ रहे हैं। माइनस तो नहीं, माइनस की जो टीम अंदर थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी हाँ, माइनर्स जो थे मैनुअली जिन्होंने 1-1 इंच, 2-2 इंच, 1-1 फुट आगे खोद करके मिट्टी को जो है ड्रम में भर के ना, व्हील ड्रम में भर के बाहर निकाला है और बहुत सराहनीय काम किया है। इनफैक्ट जिस शख्स ने ये ड्रम डिज़ाइन किया था वो एक सिविलियन है। उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया कि वो ड्रम बनाना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें वर्कशॉप में एक्सेस दिलवाया, उन्हें कुछ मैंने बेयरिंग्स वगैरह दिलवाए और उससे उन्होंने जो ड्रम बनाया वो इतना बेहतरीन है कि उसके थ्रू मैक्सिमम जो हमारे खोदने वाली जो टीम है उन्होंने ही उसी के ड्रम को यूज़ करके पूरा का पूरा जो है मलबा बाहर निकाला है। ये थे दीपक पाटिल जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल के पास कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। सीएम धामी लगातार कैंप कर मौके पर डटे हुए थे। सिर्फ मीटिंग के लिए ही वो देहरादून आते थे, वरना उनकी पूरी नजर और पूरा फोकस इधर ही था। और इस वक्त सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां पर हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त मौजूद हैं। ऋषभ, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां? सारे मजदूर निकल गए क्या? अभी वो
अंडर ऑब्जर्वेशन 24 घंटे 48 घंटे रहेंगे। परिवार वाले कहाँ हैं? जी बिल्कुल, उन्हें निकाल लिया गया है। 24 से 48 घंटे सुपरविजन में रखा जाएगा। लेकिन देखिए, अभी हम लोग एसडीआरएफ के बस में मौजूद है। अगर पीछे आप देखने की कोशिश कीजिए तो यही सारे सामान, यही गद्दे को अंदर ले जाया गया था ना सर? सर तो आप लोग बताइए सर, कैसा लग रहा है कैसा ये एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के लिए सर, ये बताइए। स्पेशल थैंक यू सर। हाँ, इस रेस्क्यू में जिसने भी भाग लिया, जिस कंपनी ने भी, जिस भी संस्था ने भाग लिया, उनके लिए स्पेशल थैंक यू सर। आज आप लोगों को क्या कार्य सौंपा गया था अंदर सर? क्या कार्य, आप लोग भी उठिए उठिए, क्या कार्य सौंपा गया था आप लोगों को आज अंदर? हमें कार्य था कि जो यहाँ पे जो हमने स्थायी हॉस्पिटल बनाया, हमने वहाँ पे अपने बेड और लगाए, गद्दे। हाँ। तो बाकी हम लोग लगातार मौजूद रहे यहाँ पे। अच्छा, बाबा भोगनाथ की कृपा कितना आप लोग मानते हैं इसके ऊपर? ये इस क्षेत्र के आराध्य देव है। इस क्षेत्र के, इसकी कृपा बहुत अच्छे रहे कि सकुशल लोग, बाबा भोगनाथ की कृपा से 18 दिन तक ये लोग सकुशल रहे। 17 दिनों से एसडीआरएफ की टीम के मेहनत ने, हम लोगों ने भी उस मेहनत को देखा। कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? थके हुए फील कर रहे हैं या जोश है आप लोगों में? अभी भी जोश है। पूरे बताइए कितना जोश है आप लोगों में? हाउ द जोश? बाबा केदार की ये जयकारा से ही हमारे जोश का प्रतीत हो रहा है कि हमारे जवानों के अंदर मैया की। तो मतलब आज क्या क्या काम आप लोगों को टीम बांटा गया और कैसे बांटा गया, और इतने दिनों का जो सफर था वो कैसा था? आप लोग प्लीज बताइए सर। हमारा सर जैसे 12 तारीख, दिनांक की 12 तारीख में जो ये हादसा हुआ था, तो इसमें हम सभी टीम आ गए थे और हम सभी टीम ने बहुत अपनी अपनी जो हमारी भूमिका थी वो अच्छी तरीके से निभाई। एक पेशेंस के साथ हमने रहे और बने रहे 24 घंटे। एक एसडीआरएफ हमारी टीम, एनडीआरएफ भी रही, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और शासन प्रशासन जैसे सरकार, हमारा उत्तराखंड सरकार रहा, तो सभी अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो बहुत अच्छी तरीके से रहा, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, तो ये है एसडीआरएफ की टीम जिन्होंने जाबाजी से काम किया है। और उसके साथ मैं बताने की कोशिश करूं तो ये पूरे, अगर आप पीछे देखें तो यही इक्विपमेंट्स ले जाया गया था। तमाम क्या क्या इक्विपमेंट्स अंदर ले जाया गया था सर? हमारे इक्विपमेंट्स तो ये थी कि रोप थे हमारे और कुछ कैमरा भी थे और बाकी कम्युनिकेशन डिवाइस जो थी, जो भी हमारी 24 घंटे काम कर रही थी, जिससे कि उनके जो परिजन थे उनसे हम लगातार हम बात करा रहे थे। और भी जैसे ऑफिसर अधिकारी आ रहे थे हमारे, तो उनसे भी हम लगातार बात कर रहे थे। तो यही थी हमारा एक भूमिका एक तरीके से हमारी। अच्छा तो सर, उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या क्या चैलेंजेस आए आप लोगों को अंदर? सबसे पहले बड़ी बात तो ये थी कि जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम था, उनके परिजनों से, हमारे जवान, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम से, उनके परिवार जनों से बार बार जो पुष्कर धामी यहीं पे वॉर जोन बनाए हुए थे, यहीं पे मौजूद थे और हर एक चीज को देख रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे कि एज ए मुख्यमंत्री कैसा उन्होंने काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। हाँ? बहुत अच्छा काम किया है। हाँ? सारी एजेंसियों को मिलके एक साथ सभी ने काम किया है। हाँ, और प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया है, आप लोगों को तारीफ आप लोगों का किया गया है कि जो भी जाबाज एजेंसी है, जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया उसका तारीफ किया गया। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? बहुत सभी लोगों ने अच्छा मेहनत काम किया सर, एक कोऑर्डिनेट होके, चाहे शासन, प्रशासन, उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार और यहाँ के जितने भी एजेंसी लगे थे, सभी लोगों ने एक साथ एकजुट करके पूरे। कितने दिनों से आप लोग लगे हुए थे यहाँ पे? 12 तारीख से ही हम यहाँ डिप्लॉयड हो गए, तो उसी दिन से हम ही रेस्क्यू कार्य में। पीछे जो सब कुछ गद्दे वद्दे हैं, क्या क्या पीछे हैं जो अंदर लेके गए थे आप? ये अस्थायी हमारा जो मेडिकल व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जैसे टनल से जो लोग बाहर आए थे, जो मेडिकल टीम वहाँ थी रुकी हुई, तो उनके लिए जो एक बेडिंग सिस्टम, अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया था। ऋषभ बने रहिए हमारे साथ। ऋषभ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया गया और इस मिशन को अंजाम देने में कितने टीमों का योगदान था, क्या कोऑर्डिनेशन था। देखिए, इसमें एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी, रैट माइंस के कर्मचारी लगे हुए थे, बीआरओ लगा हुआ था, डीआरडीओ के लोग थे, आर्मी भी थी। यानी इतने लोगों के समन्वय से, इतने लोगों के कोऑर्डिनेशन से और इतने लोगों के अथक प्रयास के बाद आज 17वें दिन आज ये मजदूर निकलकर बाहर आए। तो मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद लोगों ने मोदी के नारे भी लगाए। माता की जय, भारत माता की जय। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो, और भगवान ने वो
लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के बाबा भोगना की मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। देखो फिर से हम ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, आप एसडीआरएफ के लोगों के साथ हैं जो बता रहे हैं कि पिछले 11 दिनों से वो वहां पर कैंप किए हुए थे, अभी वो वापस लौट रहे हैं। जरा ये बताइए कि कौन से अस्पताल में रखा गया है 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में उन मजदूरों को? उनके परिवार वाले कहाँ हैं जो दूर दराज से आए? कोई बंगाल से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई असम से आया है, कोई झारखंड से आया है? सभी को यहाँ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर वो अस्पताल बताया जाता है जिसमें 41 स्पेशल बेड बनाए गए हैं। उसके साथ साथ देखिए एम्स ऋषिकेश में जो एम्स है उसे भी इमरजेंसी पे स्टैंड बाय पे रखा गया है कि किसी की बाई चांस तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन जब हमने पीएमओ के जो डेलीगेट्स आए हुए थे, पीएमओ के जो फॉर्मर एडवाइजर थे भास्कर खुलबे से अभी खासा बातचीत की है, उसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि किसी की भी कुछ तबीयत खराब नहीं थी। जो रेड माइनर्स अंदर थे उनसे बातचीत जब हमने करा तो उनका यह कहना है कि देखिए कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। अंदर जो भी लोग फंसे हुए थे सब जब बाहर आए तो हमसे गले मिले, हमारे साथ सेब खाया उन्होंने। जब हम अंदर गए तो अंदर वहां पे जब उनका हालात देखा तो कहीं ना कहीं उनके जो मोराल थे वो काफी हाई थे। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से बाहर आने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए, उससे साफ तौर से जो एनर्जी थी, और हमने बात करने की भी कोशिश की उनके परिजन से। परिजन को उनके साथ ले जाया गया है, परिजन को 2-3 अलग अलग एम्बुलेंस में भी ले जाया गया है। लेकिन साफ तौर से जिस तस्वीर का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, वो 17 दिनों बाद आप लोगों के सामने है। मैं इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से आज तस्वीर थी, क्योंकि 17 दिनों से यहाँ पे हम भी मौजूद हैं और दिन रात यहाँ पे एक करके जिस तरीके से तस्वीर दिखाया कि कब श्रमिक मजदूर निकलेंगे। पहले प्लान ए पे वर्क हो रहा था, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करी जा रही थी, यूएस ऑगर मशीन काम कर रही थी। उसके अचानक टेलीस्कोपिक मेथड में जब यूएस ऑगर मशीन फंस जाती है, उसके बाद बताया जाता है कि हम प्लान बी पे काम करेंगे। फिर वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है। वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद प्लान सी बरकोट के साइड से बॉम्ब ब्लास्ट, बरकोट के साइड से ब्लास्ट करने की बात की जाती है। उसके साथ साथ देखिए दाहिनी और बाईं ओर से भी ड्रिलिंग करने की बात की जाती है। तो चारों बगल से जो चौतरफा ऑपरेशन और इतनी बड़ी टीम, एजेंसी, डीआरडीओ, आईटीबीपी, ओएनजीसी की बात करूं मैं, एसबीजीएनएल की बात करूं मैं, इंडियन आर्मी, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो टीम थी सभी ने मिलकर जिस तरीके से इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाया है, काबिले तारीफ। वो रेड माइनर्स की भी काबिले तारीफ जो 6 दिनों की मैनुअल ड्रिलिंग को 1.5 दिनों में इंडियन आर्मी के सुपरविजन में कामयाब करके दिखाया है। जी ऋषभ, आपने अंदर से बाहर आए मजदूरों से बातचीत की, आपने कहा कि सभी बिल्कुल सकुशल है, सभी सुरक्षित हैं, सभी हेल्दी हैं, क्योंकि उनको खाना पीना सब कुछ अंदर मुहैया कराया जा रहा था। आपने बात की, क्या कहा आपसे उन लोगों ने? कैसे बिताए उन्होंने 17 दिन? अंदर शतरंज भी खेलते थे, लूडो भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। देखिए पुष्कर सिंह जो उत्तराखंड के लोहा घाट के रहने वाले हैं, उनके परिजन ने हमें पुष्कर से बातचीत कराया। पुष्कर का ये कहना है कि हम लोग बहुत स्वस्थ हैं और जिस तरीके से इतने एजेंसीज ने मिलकर हमारे साथ मिलकर काम किया है, हमें पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ सही होगा। हम तो अंदर बैट बॉल खेल रहे थे, हमें तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री खुद आके हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने आश्वासन ये दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बारे में बार बार पूछते हैं। उसके बाद हम लोग इतने निश्चिंत हो गए कि जब प्रधानमंत्री इस चीज में हमारे बारे में पूछते हैं, हमारे हालात के बारे में हमारे हालात के बारे में जायजा लेते हैं, तो प्रधानमंत्री हमें कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद हम लोग अस्वस्थ हो गए और साफ तौर से उसके बाद से ही 17 दिनों के अंदर आप देखिए उनके अंदर बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं दिखेगा, इम्पेशेंस नहीं थे, पेशेंसफुली उन्होंने यहाँ पे काम के अंदर बैठे रहे और तमाम चीजें उन्हें जो हर दिन बात कराया जाता था, पुष्कर धामी हर दिन उनसे बात करते थे, वॉकी टॉकी से पहले बात होती थी, उस पर लैंडलाइन सर्विसेज भी अंदर दिए गए, लूडो, तमाम चेस और स्मार्टफोन में गेमिंग, ऑफलाइन गेमिंग भी अंदर दिया गया और जिस तरीके से काम किया गया वो काबिले तारीफ है। ठीक है ऋषभ, आप बने रहे। अब दर्शकों को बताते हैं कि इस पूरे मिशन में कौन कौन मंत्री उस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद थे,
तस्वीरें भी आपने देखी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो बकायदा वहां पर कैंप कर रहे थे। उत्तराखंड से आने वाले अजय भट्ट भी वहां पर मौजूद थे। मतलब दो केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे, सीएम खुद वहां पर मौजूद थे, पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी और पूरी जानकारी, हर अपडेट पीएम तक पहुंचाई जा रही थी। तो उत्तराखंड में आखिरकार जिंदगी जीत गई। 17 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आपको ग्राफिक्स के जरिए और अपडेट देते हैं। टनल से बाहर निकाल लिए गए 41 मजदूर। 17वें दिन जाकर यह ऑपरेशन या कहें कि यह मिशन पूरा हुआ। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से यह ऑपरेशन को पूरा किया गया। सभी मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है। 41 एम्बुलेंस की वहां पर व्यवस्था की गई थी। सभी मजदूरों को इन एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। 24 से 48 घंटे इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन में अगर ये बिल्कुल स्वस्थ रहे उसके बाद फिर इनको घर जाने दिया जाएगा। और ये देखिए, ये जो 17 दिनों का ये ऑपरेशन चला है, 12 तारीख से जिस दिन ये हादसा हुआ था तब से लेकर आज तक की एक एक तस्वीर इस वक्त आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे 17 दिन की कहानी है इन तस्वीरों में और 17 दिन का वो अथक प्रयास, वो परिश्रम, वो मेहनत, टीम कोऑर्डिनेशन, वो आप इस वक्त एक स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी इतने लोगों की मेहनत के बाद, इतने दिन, इतने घंटे बीत जाने के बाद ये मिशन सफल हो पाया। ऋषभ, अब आगे क्या होगा उस जगह? जैसे आपने वहां पर एसडीआरएफ से भी पूछा कि क्या बाबा बौखनाक का मंदिर वहां पर बनाया जाएगा, सीएम ने भी कहा है कि इसके लिए तो हमने पहले ही कह दिया है। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीएम से ये सवाल पूछा गया तो उनसे पहले जनरल वीके सिंह खुद कहते हैं कि इस चीज की तो पहली बात हो गई है, घोषणा हो गया है कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यहाँ मान्यता है कि बाबा बौखनाक का मंदिर बनाया जाएगा। और बाबा बौखनाक का नाम बौख इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस दिन सबसे इकलौता एक चैनल है जब बौख टिब्बा पे जाके बाबा बौखनाक के मंदिर के दर्शन कराया था, वो चैनल सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली है। उन्होंने इस चैनल नहीं सिर्फ बाबा बौखनाक के दर्शन कराया था। असली जो मंदिर है बौख टिब्बा पे, बाबा बौखनाक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बाबा बौखनाक को बताया जाता है कि वासुकी जो नाग देवता है उनके रूप हैं और यहाँ के लोग जो हैं ये यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पूजते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन देखिए, मैं पांडव में अर्जुन हूँ, पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, सांपों में मैं सर्प में मतलब नागों में मैं वासुकी हूँ। तो ये कहा गया था, इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में देखा जाता है बाबा बौखनाक को, क्योंकि वासुकी नाग खुद जो देवता है और इतनी श्रद्धा है यहाँ के लोगों में। देखिए तमाम जो एम्बुलेंस है उसे ले जाया जा रहा है। इस एम्बुलेंस में बताया जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, तमाम जो एम्बुलेंस है इस एम्बुलेंस में परिजन को ले जाया जा रहा है, बता दूं आपको। और उसके बाद देखिए जितने परिजन हैं इन्होंने एक डाइसी ये गेम खेला जो भी प्रशासन थी कि पांच पांच करके जो तमाम अंदर जो फंसे हुए मजदूर थे उन्हें पहले भेजा गया। कैसे भेजा गया था सब मजदूरों को सर? आप बताइए कैसे भेजा गया था सर? तो देखिए ये तमाम डॉक्टर्स की टीम भी एक एक करके जा रही है और भी जो एम्बुलेंस है वो भी अब निकलता हुआ दिख रहा है। एक एक करके सारे एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है। बताया जा रहा है इसमें परिजन को ले जाया जा रहा है और एक एक करके सारे एम्बुलेंस में डॉक्टर्स की टीम और परिजन को ले जाया जा रहा है। पहले मजदूरों को जो भी 41 मजदूर फंसे हुए थे उन्हें ले जाया गया और उसके बाद मैं बताऊँ इन मजदूरों को सुपरविजन में रखा जाएगा 24 से 48 घंटे के टाइम। और एक चीज़ और, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि कल हम सभी 41 मजदूरों को चेक बांटेंगे, 1-1 लाख का 1-1 लाख का उन्हें चेक मिलेगा, जो राशि है वो 1-1 लाख की मिलेगी। तो ये भी एक बड़ी बात है। और देखिए तमाम एसडीआरएफ की टीम भी अब निकलते हुए दिख रही है। देखिए यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम है। सर आप अंदर थे जब ये ऑपरेशन हुआ था? वैसे आप अंदर थे सर? वैसे मैंने बाहर। अच्छा, देखिए तमाम और भी एसडीआरएफ की टीम है और वो निकली है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने पूरा ये जो जी। तो बहुत ही राहत वाली खबर है। और ऋषभ आपसे कहेंगे कि आप भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आप लगातार उतने दिनों से लगे हुए हैं, सुबह से कंटिन्यू और आप अपडेट दे रहे हैं, थोड़ा आपको भी इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है, देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।